राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री चंपत राय जी ने जो बयान दिया है उस बयान पर कृपया माफी मांगे। शैव और वैष्णव में कोई भेद नहीं है। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। सभी सनातन धर्मावलंबियों को सर्वप्रथम तो हम राम जन्मभूमि जहां पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और 22 तारीख को दिव्य भगवान रामलला विराजमान होने वाले हैं। विगत कई वर्षों के बाद ये हम सभी को परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दूसरी बात, कल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देख रहा था जिसमें हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं श्री चंपत राय जी, उनका एक बयान मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा है और मुझे क्या भारत के जितने भी धर्माचार्य हैं उनको वो अच्छा नहीं लगा होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं और मेरा निवेदन है कि अगर आपने कुछ कह भी दिया है भावावेश में आकर के तो उसमें आप माफ़ी मांगिए। चूँकि मैं स्वयं रामानंद संप्रदाय से हूँ, आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा कानपुर वाले, लेकिन मैंने जहाँ तक शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, गुरुजनों का जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, जहाँ तक मैंने स्वाध्याय किया है, उसमें एक बात सामने निकल के आती है। आदरणीय चंपत राय जी ने एक जो वीडियो जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि ये जो राम मंदिर है ये केवल वैष्णवों के लिए है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नरमोई सपने नहीं भावा। अगर शैव और वैष्णवों में हम अगर मतांतर कर देंगे, हम किसी प्रकार का भेद कर देंगे तो हम फिर रामराज की कल्पना कैसे कर पाएंगे। और भगवान राम तो स्वयं कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और अगर पुराणों की ओर आप दृष्टि डालोगे तो जो महादेव हैं वो वैष्णवों में सबसे सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भागवत का ये सुंदर श्लोक कहता, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में जो सर्वोपरि हैं वो महादेव हैं और फिर उनके जो अनुयायी हैं वैसे तो कोई भेद नहीं है। लिखा राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तो मैं कहना चाहूंगा राम राज की कल्पना तभी सार्थक होगी, राम राज तभी आएगा जब हम कम से कम ये मतांतर खत्म कर देंगे। और ऐसा कोई मतांतर है ही नहीं। आज शैव संप्रदाय के जो हमारे लोग हैं, निश्चित तौर पे उनके हृदय को बहुत बड़ी ये चोट लगी होगी, आघात पहुंचा होगा कि ऐसा आपने वाक्य कह दिया। अगर आपके मुख से ऐसा वाक्य निकला है तो आप सभी शैव संप्रदाय से अथवा सभी संप्रदायों से आप हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और फिर राम मंदिर निर्माण के लिए संपूर्ण विश्व ने त्याग किया है साहब, और उनमें कोई संप्रदाय नहीं रहा। और वैष्णवों के तो परम आराध्य भगवान शिव हैं और शिव के परम आराध्य भगवान राम हैं। अगर ऐसा कहीं है भी तो आप ये बिल्कुल गलत अनुचित आपके विचार हैं। अगर आपको किसी के प्रति कुछ कहना भी है, वैसे तो हमारे यहाँ अयम निजा परोवेती गणना लघुचेत साम, हम तो बस देव कुटुंबकम की भावना लेकर के रामराज की स्थापना कर रहे हैं। अगर कोई गलत वाक्य भी कह रहे हैं, गलत तरीके के वीडियो भी आ रहे हैं समाज में, तो हम देख रहे हैं जैसे तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मंदिर की क्या जरूरत, हॉस्पिटल बनाइए। अगर आपको कुछ कहना है तो उनके खिलाफ कहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार राम मंदिर के लिए उटपटांग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। ओवैसी उसने भी कई प्रकार के भाषण दिए। अगर कुछ कहना है तो उनके लिए कहे। अरे आप शैव संप्रदाय वालों के लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो कहूंगा, मैं स्वयं रामानंद संप्रदाय से हूं लेकिन महादेव की भक्ति करता हूं। और भगवान स्वयं राम जी ने लिंग था विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान राम ने भी महादेव की आराधना की थी, तब लंका पर विजय प्राप्त की थी। और जब जब महादेव को आवश्यकता पड़ती है तो एक बार त्रेता जुग माही, सम्मुख गए कुंभ रिस्पाही, संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। महादेव भी भगवान राम की आराधना करते। रामस ईश्वरो यश रामेश्वरा, रामस ईश्वरो यश रामेश्वरा, इनमें कोई भेद नहीं है। ये आपका बयान निश्चित तौर पे बहुत ही निंदनीय है और मैं तो चाहूंगा आप इस पर क्षमा प्रार्थी, आप क्षमा मांगिए, अन्यथा की स्थिति में ये अनुचित बात है। और आपको ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मनावे सो आप कहने लगे। हमारे धर्माचार संप्रदायों के लिए ये बहुत गलत बात है। शैव और वैष्णवों में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। बस ये है कि जैसे चौराहे तक पहुंचने के लिए रास्ते कई हो जाते हैं, पहुंचना सबको चौराहे तक ही पड़ता है। तो उस परब्रह्म परमात्मा के सभी ये भक्त हैं, चाहे वो शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे कोई भी हो। तो मैं चाहूंगा कि राम राज्य की तभी कल्पना होगी जब इस प्रकार का मतांतर भेद खत्म हो जाएगा। और हम लोगों ने तो यहां तक कह डाला कि जो अगर अनुचित विभाग के कह रहे हैं उनका भी स्वागत है, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। और धन्य है ऐसे जो हमारे कई संगठन जो भारत देश में कार्य कर रहे, घर घर तक जा करके
पूरे विश्व में, भारत ही नहीं तो विदेशों में भी निमंत्रण और अक्षत पुष्प इत्यादि पहुंचाए गए हैं। मैं सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं। आदरणीय चंपत राय जी से फिर कहता हूं, आप कृपया करके माफ़ी मांगिए। हमारे इस समाज को बहुत ये अनुचित बात लग रही है, चाहे वैष्णव हो चाहे शैव हो, सभी भगवान श्री राम के हैं और तभी राम राज की कल्पना होगी जब हम सभी एक होकर के भगवान राम की स्थापना करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।